नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली किसी न किसी महत्वपूर्ण सेगमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग अपने साइंस सेगमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाते हैं, जिन्हें हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इसमें 15 प्रश्न रहेंगे। 15 में से आप कितने सही कर रहे हैं, इस चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। सामान्य सा प्रश्न है, फिजिक्स के अंतर्गत बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद होना चाहिए। किसकी इकाई है, समय का है, दूरी की है, या फिर द्रव्यमान की है, या फिर ऊर्जा की है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये दूरी की जो है एक इकाई है। अगर बात करते हैं पारसेक क्या है, एक खगोलीय इकाई है। ऐसा नहीं ये सामान्य, ये खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग की जाती है, खगोलीय इकाई है। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग आपके जो तारे होते हैं एवं आकाश गंगा होती है, इनके बीच की दूरी को जो है आपका निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आकाश गंगा इन सभी चीजों के बीच में लगभग अगर बात करें एक पारसेक के बराबर कितनी दूरी होती है, तो यहाँ पे आपका 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। अच्छा, प्रकाश वर्ष की अब बात आते हैं तो प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में चली गई प्रकाश की टोटल दूरी, चली गई प्रकाश द्वारा कुल दूरी। तो ये आपकी पूरी दूरी है, मतलब 3.26 वर्ष में जितनी दूरी चलती है प्रकाश, उतनी दूरी जो है आपके एक पारसेक में होती है। तो एक तरह से देखें तो सबसे लंबी जो है दूरी के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, फर्मीमीटर है, या फिर मिलीमीटर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपकी लंबाई होती है, लंबाई की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये आपकी फर्मीमीटर होती है। अगर फर्मीमीटर की अगर बात करें कि कितना होता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना, 10⁻⁻15 मीटर। ये जो है सबसे छोटी इकाई के तौर पे होता है। इसका अगर हम बात करें उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग आपका जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक को मापने किया जाता है। परमाणु के नाभिक को मापने के लिए, नाभिक को मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश है, पारसेक है, खगोलीय इकाई है, प्रकाश वर्ष है, या फिर नॉटिकल माइल है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष आपका सही हो जाएगा। एक वर्ष में चली गई कुल प्रकाश के द्वारा दूरी आपका प्रकाश वर्ष कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न बिल्कुल साधारण है, कार्य वर्ग का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट होता है, या फिर पास्कल होता है। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो जूल होता है, जूल आपका जो है वर्ग कार्य का जो है एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे अगर आपको बात करें तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल वह कार्य होता है जो कि एक न्यूटन बल के द्वारा, एक न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। 1 मीटर विस्थापन जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो आपका कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे आप चाहे जितना बल लगा दीजिए, अगर किसी वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपका कार्य शून्य हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। 100 लीटर के बराबर, 120 लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर, या फिर 200 लीटर के बराबर। वैसे भी बैरल अभी जो है काफी चर्चा में बना हुआ है। जब से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तब से एक बैरल की कीमत जो है, अगर बताया जा रहा है $100 है, तो फिर 1 लीटर तेल के जो है इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। इसी तरह की चीजों को बताया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना आखिर जो है एक बैरल बराबर होता है। तो ये आपका 159 लीटर एक बैरल बराबर माना जाता है। और ये कैसे है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी गई है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मानक के तौर पर इसे माना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान पृथ्वी पर लाई जाए तो क्या परिवर्तन होगा। द्रव्यमान बदलेगा, भार व द्रव्यमान दोनों बदलेंगे, भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा,
कोई परिवर्तन नहीं होगा। सामान्य सा प्रश्न है। क्यों? ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि वहां का जो गुरुत्वीय बल होता है उसका गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 होता है। इसीलिए इस चीज को प्रश्न को यहाँ पे बदला पूछा गया है कि आखिर क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भार होता है भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो होता है मतलब वस्तु का जो द्रव्यमान है, अगर कोई वस्तु x है तो x के अगर हम बात करें कि ये 10 kg का है तो ये 10 kg ही रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। जो इसमें गुरुत्वाकर्षण का मान लग रहा था, जो नीचे की तरफ इसे खींच रहा था, वो वहां पे कम था तो वहां पे भार उसका कम हो जाएगा। यहाँ पृथ्वी पर लाने पर उसका भार जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? दूरी है, चाल है, विस्थापन है या फिर समय है। तो यहाँ पे सदिश राशि की बात कर रहा है कि मतलब उसमें क्या शामिल होना चाहिए, उसमें आपकी दिशा भी शामिल होनी चाहिए। अगर दिशा शामिल नहीं है तो आपका ये जो है नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश राशि में जो विस्थापन होता है, विस्थापन आपकी सदिश राशि होती है। इसमें आपका कौन कौन सा, इसमें परिमाण भी शामिल होता है, परिमाण भी शामिल होता है और आपकी दिशा भी शामिल होती है, और आपकी दिशा भी शामिल होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप में यहाँ पे शामिल किया जाता है। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किस इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर किलोमीटर। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से अगर हम गुणा कर देते हैं किसको, 0.39 जिससे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे इंच प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 सेमी इक्वल टू 0.39 इंच। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। क्लियर बेटा, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या तो नहीं? ठीक, तो हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसकी इकाई है? शक्ति की है, ऊर्जा की है, बल की है या फिर आपकी दाब की है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये ऊर्जा की एक इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। यह ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट जो विभवांतर होता है उसके गुजरने पर प्राप्त होती है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका जो उपयोग है, इसको जो नाभिकीय एवं परमाणु भौतिकी है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मेगावाट किसका मापन करता है? ऊर्जा का मापन करता है, दाब का मापन करता है, विद्युत उत्पादन का मापन करता है या फिर बल का मापन करता है? मेगावाट। तो यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन होता है इसका जो है यहाँ पे मापन करता है मेगावाट पावर। इसका अगर बात करें तो बिजली का जो बल का उत्पादन किया जाता है उसका, यहाँ पे 1 मेगावाट जो होता है ये कितने बराबर होता है, 10⁶ जो है वाट के बराबर होता है। ये 1 मेगावाट होता है। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का है, विद्युत धारा का है, विद्युत ऊर्जा का है या फिर वोल्टेज का है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये किसका मात्रक हो गया है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वो भी अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखें तो एक व्यवसायिक जो इकाई होती है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। जो घरेलू विद्युत सप्लाई होती है उसकी मापन जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा kWh का मान जूल में कितना होता है? 3.6 के पावर 10 इंटू 10 के पावर 3 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 4 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल जो है आपका ये होता है। क्लियर बेटा, यानी कि 1 kWh इक्वल टू आपका 1000 वाट गुणे 3600 सेकंड। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 और 3.0 10 के पावर, यहाँ 3.10 के पावर क्या हो जाएगा 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 ये आपका जो है ऊर्जा का एक मात्रक हो जाए। क्लियर, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा प्रश्न है, यदि किसी विमान की गति 100 नॉट हो तो वह लगभग कितने मील प्रति घंटा के बराबर होगी? 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 110 मील प्रति घंटा के बराबर, 115 मील प्रति घंटा के बराबर, या फिर 120 मील प्रति घंटा के बराबर। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, अगर ऐसा है तो वहां पर 115 मील प्रति घंटा के बराबर यहाँ पे होगा। क्लियर? तो एक नॉट जो होता है, एक नॉट इक्वल टू 1.15 मील प्रति घंटा, ये यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? तो आपका 100 है, यहाँ पे पूछा गया, तो 100 जो नॉट होता है, 100 नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये 115 मील हो जाएगा। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मुख्यतः वायुयान या जहाज की गति को मापने में, वायुयान व जहाज की गति मापने में, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। हम चले अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, एनीमोमीटर का, टैकोमीटर का, पायरोमीटर का? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो एनीमोमीटर होता है इसका प्रयोग हमेशा वायु की गति मापने में किया जाता है, खासकर जो मौसम विज्ञान है वहां पर। क्लियर? तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर हवा का वेग की बात करते हैं तो नॉट या मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, नॉट या मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। क्लियर बेटा? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी की इकाई नहीं? किलोमीटर, मीटर, वर्ग मील या फिर पारसेक? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो वर्ग मील होता है ये आपकी दूरी की इकाई में नहीं है, बाकी पारसेक सबसे बड़ी इकाई हो जाती है। मीटर और किलोमीटर तो आप जानते हैं। अब ये वर्ग मील क्या है? ये क्षेत्रफल की इकाई है, तो इसलिए यही इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही में ये जो प्रश्न पूछे हैं इसका उत्तर दीजिएगा। एनीमोमीटर का संबंध किससे है? विद्युत धारा से है, वायु की गति से, घूर्णन की गति से है, ताप से है? कमेंट में का आपका इंतजार रहेगा। तो हम देख लेते हैं कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, भारत में कुल बचत सर्वाधिक योगदान कौन करता है? कारपोरेट क्षेत्र करता है, सरकारी क्षेत्र करता है, घरेलू क्षेत्र करता है या फिर विदेशी निवेश करता है? तो यहाँ पे जो घरेलू क्षेत्र होते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा जो है सेविंग में योगदान देते हैं। जो परिवार होते हैं, परिवार छोटे छोटे परिवार हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी सेविंग कर रखी है वही राष्ट्रीय पूंजी के निर्माण का मुख्य स्रोत होता है। क्लियर बेटा? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अब हमारी जो कल की क्लास रहेगी ये आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी, जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में कहाँ से प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, हम करेंगे आपके कमेंट का इंतजार। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।